Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Today we are going to solve exercise 9.2. Question number 1. Which of the following pairs of figures are similar? कहता है कि इनमें से कौन सा पेयर ऑफ फिगर सिमिलर है. अब सिमिलर क्या होता है कि ऐसे पेयर ऑफ फिगर जिसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हों और रेशो ऑफ लेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हों तो वो सिमिलर फिगर होती हैं. दोबारा सुने. सिमिलर फिगर्स ऐसे पेयर ऑफ फिगर्स को कहते हैं जिनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल, लेट्स सपोज ये एंगल है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इसी साइड पर यहाँ जो एंगल हो वो इक्वल हो तो वो सिमिलर फिगर होता है. एक पॉइंट ये. दूसरा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ की रेशो इक्वल हो. अब लेट्स सपोज इस साइड की जो लेंथ है वो 1 है और ऑपोजिट साइड पे इसी फिगर यानी कि इसी तरह की फिगर उसकी जो लेंथ है यहाँ 2 हो और यहाँ इसकी 1 हो और इसकी 2 हो तो इसकी जो रेशो होगी क्या होगी. इसके अगेंस्ट जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो ये है तो इसकी रेशो 1/2 और ये जो हाइपोटेन्यूज है इसके अगेंस्ट दूसरी फिगर की जो हाइपोटेन्यूज है वो ये है. अब ये 2 है तो इसकी रेशो क्या बनेगी 1/2. अब रेशो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम है, ये भी 1/2 ये भी 1/2 तो हम कहेंगे ये सिमिलर फिगर है. अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा पेयर ऑफ फिगर सिमिलर है. पार्ट 1 में देखें. अब अगर ये बज़ाहिर तो ये दोनों फिगर डिफरेंट नज़र आती हैं लेकिन है एक्चुअल में सिमिलर है. अब इस फिगर को भी इसी तरीके से ड्रा करें तो इसका रुख अगर चेंज कर दें तो ये इस तरह बनेगी. देखें अब यहाँ एंगल 90 बन रहा है और यहाँ इसके ऑपोजिट 60 बन रहा है. अब यहाँ देखें यहाँ 90 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड दूसरी फिगर में यहाँ एंगल 90 बन रहा है, सेम हो गया. अब देखें यहाँ कितना है 30. अब हमें नहीं पता यहाँ कितना है तो एक ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल 180 होता है. 90 + 60 150. 150 में 30 ऐड करें तो 180 होता है तो यहाँ कितना होगा 30 होगा. अब ये भी 30 है ये भी 30 है इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड पे तो ये भी इक्वल हो गया. अब यहाँ देखें 90 और 30 120 और ये कितना होगा 60. अब इस फिगर का 60 है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फिगर है उसका भी कोरस्पॉन्डिंग साइड पे 60 है तो ये दोनों सिमिलर फिगर होंगी. अब हम इसे कहेंगे पार्ट 1 इज सिमिलर फिगर. पार्ट 2 में देखें यहाँ साइड्स मेंशन है एंगल मेंशन नहीं है तो रेशो हम देखेंगे रेशो ऑफ लेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ फिगर. अब इस साइड के अगेंस्ट दूसरी फिगर की जो साइड है उसकी लेंथ 3 है, इसकी 2 है तो हम लिख लेते हैं यहाँ 2/3. अब इसकी 2 है इस साइड की तो इस साइड की 3 है, इसकी जो रेशो बनेगी 2/3. अब इसको देखें ये 2 है ये 3, इसकी रेशो बनेगी 2/3. दोनों फिगर की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो सेम है तो हम कहेंगे सिमिलर फिगर है. अब पार्ट 3 देखें. अब ये रेक्टेंगल है ये पैरेललोग्राम है, साइड्स की लेंथ सेम है लेकिन फिगर दोनों डिफरेंट हैं. ये रेक्टेंगल ये पैरेललोग्राम तो ये सिमिलर नहीं हो सकती. पार्ट 4 में देखें ये एंगल 120 इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है दूसरी फिगर का वो भी 120 इक्वल है. एक चीज़ क्लियर होगी. अब साइड्स देखते हैं. अब ये 4.45 है, इसके अगेंस्ट दूसरी फिगर की जो साइड है उसकी लेंथ 3 है तो इसकी रेशो हम देखते हैं 4.5/3. अब यहाँ देखें पहली फिगर की जो बेस है उसकी 6 है दूसरे की 4 है तो इसकी रेशो क्या होगी 6/4. इसको सॉल्व करें 2 3s are 6 2 2s are 4 3/2 है. इधर 3/2 आया इधर 4.5/3.
अब इसको डिवाइड करें तो यहाँ आएगा 1.5 और यहाँ भी 1.5 आएगा। दोनों की रेशो सेम होगी तो ये भी सिमिलर फिगर होगी। पार्ट 5, इस फिगर की ये जो साइड है ये 3 है और इस फिगर की ये साइड 4 है। इसकी हम रेशो लिखते हैं 3/4। अब इस फिगर की इस साइड की लेंथ 2 है, इस फिगर की ये साइड 3 है तो इसकी रेशो लिखेंगे 2/3। अब इस फिगर की जो ये साइड है ये 4 है, ये 6 है, 4/6। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। इसको करें 2 2 4, 2 3 6। दो साइड सेम है, तीसरी डिफरेंट है, लेकिन तीनों साइड्स की रेशो सेम होनी चाहिए। तो ये सेम नहीं है तो ये सिमिलर फिगर नहीं है। पार्ट 5 सिमिलर फिगर नहीं है। पार्ट 6, अब ये फिगर बजाय रेक्टेंगल लगती है क्योंकि इसकी साइड 12 गिवन है, यहाँ नहीं गिवन तो ये भी 12 होगी। अब ये 16 है, इसके ऑपोजिट 16 ही होगी। अब यहाँ देखें 8, इसके ऊपर 8, ये 6, इसके अगेंस्ट ये 6। अब हम साइड्स देखते हैं। 16 8 तो ये होगा 16/8, 12 6, 12/6, 16 8, 16/8, 12/6, 12/6। अब यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 2 टाइम 16 होता है, 6 2 टाइम 12, 8 2 टाइम 16, 6 2 टाइम 12। अब देखें इस पेयर ऑफ फिगर्स की चारों साइड्स की रेशो इक्वल है तो ये सिमिलर फिगर है। पार्ट 7, इस फिगर का ये एंगल 30 है, इसके अगेंस्ट इस फिगर का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 30 है। कोरस्पॉन्डिंग कहते हैं एक ही साइड वाला है। यहाँ अगर इस साइड पे 30 है तो इसी साइड पे देखना है यहाँ भी 30 है, तो ये चीज़ क्लियर। अब ये साइड 5 है, अब इसी के कोरस्पॉन्डिंग साइड देखनी है 7.5। तो अब इसकी रेशो लिखेंगे 5/7.5। अब ये लेंथ गिवन है, ये 6 है, यहाँ 9 तो 6/9। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई किया तो यहाँ भी 0.66 और यहाँ भी 0.66 आया। तो दोनों फिगर की कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो इक्वल है तो हम कहेंगे ये सिमिलर फिगर है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अननोन क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग सिमिलर फिगर। अब इस क्वेश्चन में उसने खुद ही बता दिया ये जो पेयर ऑफ फिगर्स है ये सिमिलर फिगर्स हैं। हमने अननोन क्वांटिटीज फाइंड करनी है। अब यहाँ x और y है, हम ये फाइंड करेंगे। पार्ट 2 में ये एंगल हमने फाइंड करना होगा, इसी तरह बाकी चीज़ें भी। हमने सिमिलर फिगर के बारे में पढ़ा था कि सिमिलर फिगर ऐसे पेयर ऑफ फिगर को कहते हैं जिसमें कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो होती है वो इक्वल होती है। अब हम यहाँ y कंसीडर करते हैं, y पहले लिख लेते हैं। इसकी कोरस्पॉन्डिंग दूसरे फिगर की जो साइड है वो 3 है तो ये इसकी रेशो y/3 बनेगी। कॉमा, अब पहले ये हमने लिखे थे y लिखी थी तो पहले हम x ही दोबारा लेंगे, इसी फिगर की वैल्यू लेंगे x और इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ये 5 है तो रेशो बनेगी x/5। 8 और ये 4, 8/4। अब हम लिखेंगे y/3 इक्वल टू 8/4, x/5 इक्वल टू 8/4। क्योंकि सिमिलर फिगर की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होती है तो हमने कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो को इक्वल कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × y 8 3 24, 4 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, y इक्वल टू 4 6 24। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4x इक्वल टू 8 5 40, 4 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, x इक्वल टू 10। हमने यही अननोन क्वांटिटीज फाइंड करनी थी और यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। पार्ट 2 में ये दो फिगर दी हुई हैं, हमने अननोन क्वांटिटी फाइंड करनी है। अब यहाँ इतना लंबा चौड़ा कोई मेथड नहीं होगा इसको फाइंड करने के लिए क्योंकि क्वेश्चन में उसने बता दिया ये सिमिलर फिगर है और सिमिलर फिगर्स में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो एंगल होते हैं वो कंग्रेंट होते हैं, यानी कि वो इक्वल होते हैं। अगर
ये एंगल 30 है तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये एंगल भी 30 होगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। यही हमने फाइंड करना था। और इसकी हम लेंथ अगर चेक करना चाहें तो उसकी रेशो भी हम चेक कर सकते हैं। इस साइड की जो लेंथ है वो 3 है, इस साइड की जो लेंथ है वो 6 है, तो इसकी रेशो बनेगी 3/6। अब ये जो बेस है इसकी लेंथ 5 है, यहाँ बेस है उसकी लेंथ 10 है, तो रेशो चेक करते हैं 3/6 1/2 होता है, और यहाँ 5/10 भी 1/2 इक्वल हैं दोनों। तो ये सिमिलर फिगर थी। ये हमने करना नहीं है, वैसे हमने चेक कर लिया कि ये सिमिलर फिगर की जो दूसरी कंडीशन है वो यहाँ पूरी हो रही है। पार्ट 3 है, अननोन क्वांटिटी x है, ये हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ एक चीज़ आप माइंड में रख लें कि किसी भी फिगर की वैल्यू आप पहले रख सकते हैं। अब मैं इस फिगर की वैल्यू पहले ले लेता हूँ। इसकी बेस 5 है और इसकी बेस x है, तो इसकी रेशो बनेगी 5/x इक्वल टू, क्योंकि सिमिलर फिगर है तो इनकी जो साइड्स की रेशो होगी वो इक्वल होगी। अब ये 2 है, ये 3, तो इसकी रेशो बनेगी 2/3। एक बात माइंड में रखनी है कि अगर इस फिगर की ये साइड पहले आपने सेलेक्ट की है तो नेक्स्ट टाइम भी इसी फिगर की ये साइड आपने पहले सेलेक्ट करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 टाइम्स 15 इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x। 2 को डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो x इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। पार्ट 4 में हम इन दोनों फिगर की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को रेशो में लिखते हैं। यहाँ से स्टार्ट लेंगे इस फिगर से, तो x/4, फिर ये ले लेते हैं 3/6, 1.8/y, इसकी y है। अब ये 4/v। देखें इस रेशो में एक अननोन है, इसमें भी एक अननोन है, इसमें भी अननोन है, और इसमें नोन है। जो अननोन है उसको हम नोन के इक्वल लिख लेंगे। x/4 इक्वल टू 3/6, 1.8/y इक्वल टू 3/6, 4/z इक्वल टू 3/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6x इक्वल टू 12, x की वैल्यू होगी 2। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y इक्वल टू 6 को 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.8। अब यहाँ 3z इक्वल टू 24। y 3 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, y की वैल्यू आएगी 3.6। अब यहाँ 3 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो z की वैल्यू आएगी 3, 8 टाइम 24 होता है। क्वेश्चन में कहा था हर क्वांटिटी सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी और ये भी सेंटीमीटर। यही हमारा सॉल्यूशन है। पार्ट 5, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस साइड से। इसकी लेंथ a है और कोरस्पॉन्डिंग साइड की जो लेंथ है वो 8 है, तो इसकी रेशो बनेगी a/8, 3.2 बाय इसकी है 6.4, फिर 2.1 बाय b। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह a/8 इक्वल टू 3.2 बाय 6.4, 2.1 बाय b इक्वल टू 3.2 बाय 6.4। अननोन क्वांटिटीज को हमने नॉन रेशो के इक्वल कर दिया, यानी कि अननोन ये वाली रेशो थी, इसको इसके इक्वल कर दिया। अब ये अननोन है, इसको हमने इस नॉन रेशो के इक्वल कर दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6.4 इंटू a इक्वल टू 8 इंटू 3.2। 6.4 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, कैंसल, a इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ भी b इंटू 3.2 इक्वल टू 2.1 इंटू 6.4। 3.2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे,
तो b की वैल्यू आएगी 4.2 सेंटीमीटर। पार्ट 6, दोनों फिगर की हम रेशो लिख लेते हैं साइड्स की। 5/10 कॉमा 3/b और यहाँ पे नेक्स्ट है a/8। 3/b इक्वल टू 5/10 एंड a/8 इक्वल टू 5/10। अननोन रेशो को नोन रेशो पे इक्वल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5b इक्वल टू 30 और दोनों तरफ 5 से डिवाइड करेंगे तो b इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ होगा यहाँ आएगा 10a इक्वल टू 40। 10 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो a इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। पार्ट 7, फिगर की जो बेस है वो a है, इस फिगर की बेस 8 है तो इसकी रेशो बनेगी a/8 इक्वल टू, इस फिगर की जो हाइपोटेन्यूज है 18 है, इस फिगर की हाइपोटेन्यूज 12 है तो रेशो बनेगी 18/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12, a इक्वल टू 8 इंटू 18, 12 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, a इक्वल टू 4 2s are 8, 4 3s are 12, 3 6s are 18 और 6 2s are 12, a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, two triangles ABC and DEF are similar and AB over DE, BC over EF equal to CA over FD equal to 2. AB equal to 6, BC equal to 8, CA equal to 4. Find the length of side of triangle DEF. क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ABC ट्राइंगल DEF ट्राइंगल सिमिलर है। अगर ये सिमिलर हैं तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो है वो भी सिमिलर होगी, इक्वल होगी। तो हमने इस ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है। तो जो क्वेश्चन में ये गिवन है रेशो, उसमें हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। ए बी आवर डी ई इक्वल टू बी सी आवर ई एफ इक्वल टू सी ए आवर एफ डी इक्वल टू 2। ए बी 6 है, 6/DE इसको इक्वल करेंगे 2 के। बी सी 8 गिवन है, 8/EF इक्वल टू 2 और सी ए 4 गिवन है, 4/FD इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2DE इक्वल टू 6। यहाँ DE की वैल्यू होगी, डिवाइड करेंगे 2 को बोथ साइड तो DE इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ होगा 2EF इक्वल टू 8, EF इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। 2FD इक्वल टू 4, FD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यही हमने फाइंड करना था। इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो DE, EF और FD हैं, वही हमने फाइंड करनी थी जो कर ली है। ये हमारा सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4, while going back to home from school, Wajid noted that his shadow was 2/3 of his height. Find the height of pole nearby having shadow of 12 मीटर। कहता वाजिद से घर जा रहा था तो उसका जो शेडो है वो उसकी हाइट से 2/3 था। फाइंड द हाइट ऑफ पोल नियर बाय हैविंग शेडो ऑफ 12 मीटर। तो ये जो उसके करीब एक पोल है उसकी हाइट फाइंड करनी है कि उसका जो शेडो है वो 12 मीटर हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इस पोल की हाइट फाइंड करनी है, तो हम कोरिस्पॉन्डिंग साइड की रेशो को इक्वल लिखेंगे। पोल बाय 3, ये जो साइड है उसको पोल हमने शो किया और इसकी कोरिस्पॉन्डिंग इस साइड की लेंथ 3 है, 3 लिख दिया। पोल बाय 3, इसकी रेशो पोल बाय 3 इक्वल टू 12/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू पोल इक्वल टू 12 3s are 36।
2 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो पोल इक्वल टू 18 टाइम 36 होता है 18 यूनिट, यहाँ मीटर लिखेंगे। पोल की हाइट 18 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर रोप ऑफ द हैंगिंग ब्रिज वेयर x इक्वल टू वाई। अब एक ये ब्रिज है और एक ये ब्रिज है। कहता है लार्जर रोप की लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि ये जो इस ब्रिज से ये जो रोप हैंग हो रही है इसकी लेंथ फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 की हमने फिगर ड्रा कर लिया। अब ये सिमिलर फिगर है क्योंकि उसने कहा x इक्वल टू वाई, कोरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों डायग्राम के इक्वल हैं तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो भी इक्वल होगी। तो हम नोट करते हैं, हमने ये रोप की लेंथ फाइंड करनी है तो पहले इसी को ले लेते हैं। इसको मैं r से डिनोट करता हूँ, r बाय 10। इसके कोरस्पॉन्डिंग सेकंड फिगर में जो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड है उसकी लेंथ 10 है तो इसकी रेशियो लिखेंगे r बाय 10 इक्वल टू, ये ले लेते हैं परपेंडिकुलर और इसके अगेंस्ट ये परपेंडिकुलर। पहले ये लिखेंगे क्योंकि पहले हमने इसकी लेंथ लिखी थी तो ये 6 है तो इसके अगेंस्ट इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है उसकी लेंथ 4 है, 6 बाय 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4r इक्वल टू 60, 4 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे r इक्वल टू 15 मीटर। ये जो हैंगिंग रोप है लार्जर रोप है उसकी लेंथ 15 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 6, इन द फिगर OA is the object lying in front of convex lens। ये कन्वेक्स लेंस है, इसके सामने ये ऑब्जेक्ट OA पड़ा हुआ है एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। अब ये जो इमेज है इसका डिस्टेंस हमने फाइंड करना है लेंस से। ये लेंस से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। इफ इट्स साइज इज ट्वाइस दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर इस इमेज का साइज इसके ट्वाइस हो, अगर ये 1 है तो इसका इमेज का जो साइज होगा वो 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ये डायग्राम है। कहता है कि ये ऑब्जेक्ट इस लेंस के सामने पड़ा हुआ है और इसका डिस्टेंस इस लेंस से यहाँ तक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ये सेंटर है तो इसको C कह देते हैं। OC के दरमियान डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है लेंस से। CI का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से ट्वाइस हो, डबल हो, यानी कि इसका 1 हो तो इसका इमेज का जो साइज है वो ट्वाइस होगा तो ये 2 होगा। तो हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है CI। तो सिमिलर फिगर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो को हम इक्वल लिखेंगे। तो सबसे पहले ये बेस और इसकी ये बेस, इसकी रेशियो बनेगी OC ओवर IC इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर है और इधर ये परपेंडिकुलर है तो इसकी रेशियो बनेगी, पहले हमने ये लिखा है तो इसका लिखेंगे OA ओवर IB, ये B था IB। OC 10 है, IC हमने फाइंड करना है इक्वल टू OA, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो 1 गिवन है, इमेज का साइज ट्वाइस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 2 IC इंटू 1 IC इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेंटर ऑफ लेंस is 20 centimeter. Question number 7. In the figure, an electricity tower is seen through the telescope. Find the height of tower if the height of its image is 0.5 meter. कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी टावर दिखाई दे रहा है टेलीस्कोप से, हाइट ऑफ टावर हमने फाइंड करनी है। ये हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है कि अगर इसका इमेज की जो हाइट हो वो
0.5 मीटर हो। ये लेंस के अगेंस्ट जो इसका इमेज बना है इस टावर का टेलीस्कोप से, यहाँ से एक ऑब्जर्वर ने जब ऑब्जर्व किया तो इसका इमेज की जो हाइट है वो 0.5 है। हमने एक्चुअल हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 7 की डायग्राम है। ये टावर की हाइट हमने फाइंड करनी है, OA हमने फाइंड करना है। अब OC डिस्टेंस 100 मीटर है और IC का डिस्टेंस 5 मीटर है। IB जो इमेज की हाइट है वो 0.5 मीटर है। सिमिलर फिगर की रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम यूं लिखेंगे ये परपेंडिकुलर OA, तो दूसरी फिगर के जो परपेंडिकुलर है उसकी रेशियो इक्वल टू इसकी बेस और इसकी बेस की रेशियो बनेगी। पहले हमने ये चूज किया था OA, तो यहाँ OC पहले लिखेंगे, OC आवर IC। OA हमने फाइंड करना है, OA लिखा रहेगा। IB 0.5 मीटर है, OC 100 मीटर गिवन है, IC 5 मीटर गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू OA इक्वल टू 0.5 इंटू 100। 5 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, OA इक्वल टू 5, 20 टाइम 100, 20 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टावर की हाइट हमारे पास आई 10 मीटर। Question number 8. Find the values of unknown quantities in the following figures. All the measurements are in centimeter. अब हमने इस फिगर की अननोन क्वांटिटीज फाइंड करनी है और सारी मेजरमेंट सेंटीमीटर में होंगी। पार्ट ए में कह रहा है UV पैरेलल टू YZ। अब ये UV पैरेलल टू YZ है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए की जो फिगर है वो इस तरह है। अब देखिए यहाँ एक फिगर में दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इसको अगर हम सेपरेट करें तो पहले ये छोटा ड्रा करता हूँ, यहाँ X और ये भी X, यहाँ U है तो ये U लिखेंगे, यहाँ V है तो V। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 है। अब बड़ा ट्रायंगल ड्रा करेंगे तो ये X होगा, यहाँ Y है, यहाँ Z है। अब ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक A थी और यहाँ से यहाँ तक U से Y तक 2 है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे A प्लस 2, और इसी तरह यहाँ 6 प्लस 4 10 हो जाएगी। अब टू सिमिलर फिगर्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है वो इक्वल होती है, तो हम लिखेंगे A प्लस 2 बाई A प्लस 2 बाई A 10 बाई 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू A प्लस 2 इक्वल टू 10A। मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 6A प्लस 12 इक्वल टू 10A। 6A माइनस 10A इक्वल टू 12 को उधर ले जाएंगे -12। 6A माइनस 10A माइनस 4A इक्वल टू -12। -4 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, A इक्वल टू 4 3 टाइम 12। सेंटीमीटर में लिखनी है तो 3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट बी में ये राइट एंगल 2 एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर है, तो इसको हम सेपरेट करते हैं। पहले बड़ी फिगर ड्रा कर लेते हैं और यहाँ एक छोटी फिगर, छोटी है ADE। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस X, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2। अब बड़ी फिगर में ABC हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो 6 प्लस X होगी, बेस की है 5 और ये 2 7, परपेंडिकुलर में Y। हमने यहाँ X और Y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी सिमिलर फिगर की कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल होती है, तो हम लिखेंगे
6 प्लस एक्स, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड ये x है। नेक्स्ट होगा 7/2 इक्वल टू y, ये परपेंडिकुलर वैल्यू जो है वो y है इसकी। यहाँ जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू है 1.5, y ओवर 1.5। तो हम सेपरेट कर लेंगे 6 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 7/2 कॉमा y ओवर 1.5 इक्वल टू 7/2। इसमें भी अननोन है, इसमें भी अननोन है, और ये नॉन रेशो है। अननोन रेशो को नॉन रेशो के इक्वल कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 6 प्लस एक्स इक्वल टू 7x कॉमा 2 इंटू वाई इक्वल टू 7 इंटू 1.5। सिंप्लीफाई करेंगे 2 6 are 12 प्लस 2x इक्वल टू 7x। अब 2 को उधर ले जाएंगे, 7x माइनस 2x इक्वल टू 2, 12। 7 में से 2 माइनस किया 5x इक्वल टू 12। 5 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, x इक्वल टू 12/5, x इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, y इक्वल टू 7 इंटू 1.5/2, 10.5/2, y इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। नंबर 8 पार्ट सी। अब इस फिगर से भी हम दो फिगर जनरेट करेंगे। पहले छोटी फिगर बना लेते हैं और अब बड़ी फिगर। छोटी फिगर है CDE, यानी कि CDE। अब CD इक्वल टू A, CE इक्वल टू 20। बड़ी फिगर है ABC, हम लिखेंगे यहाँ ABC। AC का डिस्टेंस 12 प्लस A है, तो यहाँ लिखेंगे 12 प्लस A। BC का डिस्टेंस है 12 प्लस 15, 35 सेंटीमीटर। अब सिमिलर फिगर की कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो इक्वल होती है, तो हम लिखेंगे 12 प्लस A बाई A इक्वल टू 35/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 12 प्लस A इक्वल टू 35A। मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 प्लस 20A इक्वल टू 35A। अब इस 20A को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे, 35A माइनस 20A, इधर रहेगा 240 और यहाँ बचेगा 15A 240। 15 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, A इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। यही हमारा सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट डी। यहाँ भी पहले स्मॉल फिगर ड्रा करेंगे जो कि BE इक्वल टू 9, BD इक्वल टू Y, DE इक्वल टू X। अब लार्ज फिगर ड्रा करेंगे A, B एंड C। BC इक्वल टू 9 प्लस 6 15, AB इक्वल टू 3 प्लस Y एंड AC इक्वल टू 12। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो है वो इक्वल होती है। टू सिमिलर फिगर की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होगी। तो यहाँ से इस बड़ी फिगर से स्टार्ट करते हैं। 15/9 इक्वल टू 3 प्लस Y बाई Y इक्वल टू 12/X। अब इसमें अननोन वैल्यूज हैं, इसको इक्वल करेंगे इस नोन के। पहले ये लिख लेते हैं 3 प्लस Y बाई Y इक्वल टू 15/9 कॉमा 12/X इक्वल टू 15/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 9 इंटू 3 प्लस Y इक्वल टू 15Y। 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 27 प्लस 9Y इक्वल टू 15Y।
27 इधर ही लिखा रहने देंगे, 15y, 9 इधर आके -9y, 15 - 9 6y इक्वल टू 27, 6 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, y इक्वल टू 27/6, y इक्वल टू 3 2 ज़ार 6, 3 9 ज़ार 27, 9/2। अब यहाँ x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 9 इक्वल टू 15x, 15 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, x इक्वल टू 3 5 ज़ार 15, 3 3 ज़ार 9, 12 × 3 36/5। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर और यहाँ y इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 9, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल C एंड एंगल AED, इज ED पैरेलल टू CB। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा है कि एंगल C फाइंड करना है, ये एंगल C और एंगल AED। अब AED का मतलब है जो मिड में फिगर लिखा हुआ है, इसका हमने एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ E है तो ये एंगल E फाइंड करना है और पूछ रहे कि ED पैरेलल टू CB है। अब इस फिगर को अगर हम 2 फिगर में डिवाइड करें तो वो इस तरह होगा। पहले स्मॉल फिगर ड्रा कर लेते हैं, EDA ये 40 एंगल है, ये 90। अब लार्ज फिगर ड्रा करते हैं, ये 90 सॉरी ये ABC, ये 90 का एंगल, ये 40 का एंगल और ये हमने C फाइंड करना है। अब देखें 2 सिमिलर फिगर हैं तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी कंग्रेंट होंगे यानी कि इक्वल होंगे। ये 90 है तो ये 90, ये 40 है तो ये 40। अब जो एंगल C होगा वही एंगल E होगा। पहले हम C फाइंड कर लेते हैं। देखें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। एक ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल 180 होता है। एंगल A 40 है, एंगल B 90, एंगल C हमने फाइंड करना है तो 90 प्लस 40 130 प्लस एंगल C इक्वल टू 180, एंगल C इक्वल टू 180, 130 इधर आके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 130 50, एंगल C इक्वल टू 50 डिग्री। अगर एंगल C 50 है तो एंगल AED भी 50 डिग्री होगा क्योंकि सिमिलर फिगर हैं। सिमिलर फिगर के जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो कंग्रेंट होते हैं, इक्वल होते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था इज ED पैरेलल टू CB, ED पैरेलल टू CB। अब देखें ED इंटरसेक्ट कर रहा है AB को 90 के एंगल पे एंड CB इंटरसेक्ट कर रहा है AB को 90 के एंगल पे। तो ये अगर दोनों लाइन इस लाइन को 90 के एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ED पैरेलल होगा CB के। तो हम इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट आंसर लिखेंगे यस ED पैरेलल टू CB। क्वेश्चन नंबर 10, in the figure triangle XYZ is an equilateral triangle and LM parallel to YZ. Find the measure of A and B. What type of triangle is XLM with respect to sides and angles? 10 में उसने कहा है कि A और B की मेजरमेंट फाइंड करें, AB कितने डिग्री एंगल है और पूछता है कि ट्रायंगल XLM विद रिस्पेक्ट टू साइड और एंगल किस किस्म का ट्रायंगल है। तो देखें ये क्वेश्चन में गिवन है कि XYZ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, XYZ इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसी के अंदर ये ट्रायंगल है। तो इक्वी ट्रायंगल का एक एंगल 60 डिग्री के होता है। देखें ये
एक्स एल एम है, और अगर एक्स वाई जी इक्विलेटरल है तो एक्स एल एम भी इक्विलेटरल है। तो ए और बी फाइंड करना है। ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल 180 होता है। अब 180 होता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तमाम एंगल इक्वल होते हैं। सो एंगल ए इक्वल टू 60 एंड एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया। अब वो पूछता है कि ट्रायंगल एक्स एल एम किस किस्म का ट्रायंगल है विद रिस्पेक्ट टू साइड एंड एंगल। हम लिखेंगे ट्रायंगल एक्स एल एम is an equilateral triangle. Equilateral triangle with respect to sides. साइड के एतबार से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तीनों एंगल अगर इक्वल हैं तो तीनों साइड भी इक्वल होंगी। एंड ट्रायंगल एक्स एल एम इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब ट्रायंगल एक्स एल एम एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? कि इसके तीनों एंगल 90 से लेस हैं। 90 से लेस जो एंगल होता है वो एक्यूट एंगल होता है। तीनों एंगल 90 से कम है तो हम कहेंगे एक्स एल एम इज एक्यूट एंगल विद रिस्पेक्ट टू एल। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द हाइट ऑफ शॉर्टर ट्री इफ लॉन्गर वन इज 12 मीटर। कहता है कि शॉर्टर ट्री, ये शॉर्टर है ये लॉन्गर, कहता है हाइट ऑफ शॉर्टर ट्री फाइंड करनी है, यानी कि इसको हम एक्स कह देते हैं। इफ लॉन्गर वन इज 12, अगर लॉन्गर 12 हो, 12 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, वेयर ऑब्जर्वर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर फ्रॉम शॉर्टर। ये ऑब्जर्वर है, इसका यहाँ तक डिस्टेंस 25 मीटर है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ट्री इज 5 मीटर। इस दरख्त और इस दरख्त के दरमियान का डिस्टेंस 5 मीटर है। तो हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 की फिगर हमने ड्रा कर ली है। ये ऑब्जर्वर है और ये शॉर्टर ट्री है जिसकी हाइट हमने फाइंड करनी है, और ये लॉन्गर ट्री है जिसकी हाइट 12 है। ऑब्जर्वर से शॉर्टर ट्री के दरमियान डिस्टेंस 25 है और दोनों ट्रीज के दरमियान डिस्टेंस 5 है। तो ये सिमिलर फिगर हम ड्रा कर लेते हैं सेपरेट। ये स्मॉल फिगर समझ लें और ये लार्ज फिगर। अब ये ओ बी सी होगी और ये ओ ए डी। ये स्मॉल फिगर थी ओ ए डी और ये लार्ज फिगर है ओ बी सी। अब ओ ए इक्वल टू 25, ए डी हमने फाइंड करना है। अब लार्ज जो फिगर है ओ बी 25 प्लस 5 30 है और बी सी 12 है। सिमिलर फिगर की कोरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशो इक्वल होती है, तो इसके अगेंस्ट ये साइड है तो इसकी रेशो बनेगी x/12 इक्वल टू 25/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30x इक्वल टू 25 इंटू 12, 30 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। x इक्वल टू 5 5 30, 5 6 30, 5 5 25 और 6 1 6, 6 2 12, 5 इंटू 2 10 मीटर। शॉर्टर ट्री की हाइट 10 मीटर।